सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉरी एनर्जी की। वॉरी एनर्जी के लिए एक और अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है टारगेट्स वगैरह को लेकर, कितनी गिरावट हो सकती है उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रोडक्ट जो शायद ही कोई आपको अपना पी&एल दिखाता हो। चलिए सीधे यहाँ पर हम चलते हैं वॉरी एनर्जी के ऊपर। और यहाँ देखिए 4% से अधिक की गिरावट हो चुकी है आज के डेट में। गिरावट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर आप देखो तो ऑल टाइम जो लो था उससे भी नीचे प्राइस आ चुकी है, और जो सपोर्ट था लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2300 के आसपास सपोर्ट जो था, ऑल टाइम लो का जो सपोर्ट था इससे पहले जहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग होने के बाद जो बॉटम लगाया था, लिस्टिंग तो इस लेवल पर हुई थी, उसके बाद जो बॉटम लगाया था उससे भी नीचे आज के डेट में आ गई है। मतलब कि 2300 का लेवल भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2300 का भी जो लेवल है वह आज की डेट में स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो टेक्निकली हमें नज़र आ रहा है कि गिरावट और इंटेंसिफाई हो सकती है और गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। ठीक है, अब खबर देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे हम यहाँ पर अगर खबर पर चलें और ख़बरों की बात करें तो आप देखो, यहाँ देखिए वारी एनर्जी शेयर डाइव 6% टू हिट ऑल टाइम लो, एनालिस्ट्स सी मोर पेन। ठीक है, और अधिक यहाँ पर पेन हो सकता है, एनालिस्ट्स का कहना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोटक क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोटक ने इससे पहले भी एक बार इसकी कवरेज शुरू की थी और उन्होंने कुछ टारगेट्स दिए थे। 2500 के आसपास का टारगेट वॉरी के लिए दिया था, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है। देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ कहते हैं कि जो नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का मूव है हाल्ट करने के लिए, मतलब कि रोकने के लिए, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जिसको कि आईआरए कहते हैं, जो इसको रोकने का जो मूव है उससे क्या हुआ है कि डिसबर्समेंट्स और अदर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंडिंग है वो दोनों को यहाँ पर हॉल्ट हुआ है। इनिशिएटिव्स में हिट बोथ अमेरिकन आईबीपीएस, मतलब कि अमेरिका की जो कंपनी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और इंडिया की जो मॉडल मैन्युफैक्चरर है जिसमें कि वॉरी एनर्जी भी है, इन दोनों को ही झटका लगा है। टेम्पररी नेचर ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब कि रोका गया, आईआरए एक्ट जो है उसको अभी रोका गया है। तो ये टेम्पररी नेचर बताया जा रहा है, तो जिसके कारण कि वी हैव नॉट फैक्टर्ड इन एनी इम्पैक्ट ऑन वॉरी। ठीक है, तो जिसके कारण कि कोई निगेटिव इम्पैक्ट फ़िलहाल वारी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और हमारा जो फेयर वैल्यूएशन है वारी एनर्जी के लिए वो अभी भी अनचेंज्ड है, मतलब 2500 का लेवल कोटक बता रहे हैं, डोमेस्टिक ब्रोकर का कहना है। बेस्ड ऑन आवर सिनेरियो एनालिसिस अ कंप्लीट रिपेल ऑफ आईआरए, मतलब कि कंप्लीट रिपेल, कंप्लीट यदि उसको बंद कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है आईआरए को, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो और भी यहाँ पर भयानक हो सकता है। रिडक्शन इन फेयर वैल्यू, दोनों ही स्टॉक्स वॉरी और एक कौन सा स्टॉक है इसके सिमिलर स्टॉक जो है प्रीमियर एनर्जी, हाँ, तो उन दोनों के अंदर ही बड़ी गिरावट हो सकती है। वॉरी के लिए यहाँ पर 2000 का टारगेट दिया जा रहा है और शायद 500 का प्रीमियर एनर्जी के लिए है। फ्यू टेक्निकल एनालिस्ट जो है वह भी सजेस्ट कर रहे हैं कि काउंटर में कुछ और प्रेशर हमें शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। द स्टॉक हैज़ ब्रोकन बिलो द मेजर सपोर्ट जोन ऑफ रुपीज़ 2300। ठीक है, 2300 का तो लेवल तोड़ दिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जो है और भी गिर सकता है। सो इन्वेस्टर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए करंट लेवल पर। किरण जैन जो कि हेड हैं किसके, टेक्निकल रिसर्च जैनम ब्रोकिंग, पता नहीं जैनम ब्रोकिंग कौन है। देखिए इट अपियर्स दैट 2300 वाज द लास्ट सपोर्ट लेवल और फर्दर डिक्लाइन बिलो द सेड लेवल विल डिसरप्ट द नियर टर्म आउटलुक। ये कहना है ओशो कृष्णन का, जो कि एंजल 1 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिरावट बढ़ती जा रही है, गिरावट जो है वह इंटेंसिफाई हो गई है। इतनी गिरावट की उम्मीद नहीं थी जब से ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, जब से शपथ ग्रहण लिया है उसके बाद से, मतलब शपथ ग्रहण 2-3 दिन पहले की ही है। ठीक है, 2-3 दिन पहले की ही है। एंकर इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन बुक की, अपनी पोजीशंस को क्लोज़ किया, और उसके बाद ये खबर निकल कर आ गई कि इस तरह का आईआरए एक्ट को होल्ड करने वाले हैं, और भी कई तरह की खबरें निकल कर आई थी। ठीक है, जैसा कि और भी अगर हम अपडेट्स की बात करें वॉरी एनर्जी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉरी एनर्जी के लिए और भी खबरें हैं जो कि बहुत अच्छी यहाँ निकल कर नहीं आ रही हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
यूएस डिसीजन टू हॉल्ट ग्रीन इंफ्रा फंडिंग पुट्स दिस स्टॉक एट रिस्क। इसमें भी आपको वही बताई जाएंगी किस तरह से जो है। ये देखिए, कोटक इंस्टीट्यूशनल वाली बात तो हमने आपको बता ही दी। उसके बाद ब्रोकरेज का कहना है कि बोथ विल इम्पैक्ट बोथ इंडिपेंडेंट पावर, आईपीए वगैरह वगैरह वही बातें हैं। कॉलिंग इट टर्मिनेटिंग द ग्रीन न्यू डील, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉज्ड ऑल फंडिंग डिसबर्समेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब एक्ट विच वेयर फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे जो बिडेन डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडा टू रोल आउट बिलियंस इन फेडरल फंडिंग फॉर क्लीन एनर्जी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने चेंज ही कर दिया है। फेडरल एजेंसीज हैव 19 डेज डेडलाइन टू सबमिट रिव्यू एंड स्पेंडिंग रिकमेंडेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। 90 दिन का यहाँ पर फेडरल एजेंसीज के पास समय है जो कि इसको रिव्यू करेंगी फिर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोकर्स फर्दर कह रहे हैं कि वारी जो है ज़्यादा वल्नरेबल है कंपेयर टू प्रीमियर इन द नियर टर्म, कंसिडरिंग इट वाज द इंडिया का लार्जेस्ट सोलर एक्सपोर्टर है जिसका कि 44% शेयर है, जनरेटिंग नियरली 60% ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 रेवेन्यूज़ फ्रॉम यूएस एक्सपोर्ट से। ये समस्या है बड़ी वारी के लिए, क्योंकि यूएस से जो है वारी एनर्जी जो है 60% अपने रेवेन्यू का जनरेट करती है और प्रीमियर जो है वह 14% करती है। वारी हैज़ ऑल्सो कमीशनड 1.6 गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्लांट इन टेक्सास, जो कि कल के डेट में हमने आपको खबर बताई भी थी। मेजॉरिटी ऑफ वारी एनर्जी 20 गीगावाट ऑर्डर इज फ्रॉम यूएस कस्टमर्स। कोटक फर्दर बता रहे हैं, कोटक हैड इनिशिएटेड कवरेज ऑन बोथ द स्टॉक्स और सेल की रेटिंग्स उन्होंने दे रखी है। टारगेट वगैरह पहले ही हमने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो ये सारी खबरें यहाँ निकल कर आ रही हैं। हो सकती है गिरावट अभी और इंटेंसिफाई हो, या फिर यह भी हो सकती है कि गिरावट अब रुक जाए और यहाँ से एक आपको यू टर्न की रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, जिस तरह से माहौल बना हुआ है। एक बार माहौल यदि पॉजिटिव हो जाए, एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक है, ग्लोबल सेंटिमेंट तो ठीक ही है, यूएस की मार्केट तो लगातार चढ़ रही है, एक बार यहाँ पर हमें रिवर्सल एक यू टर्न देखने को मिल जाए, एक बार ख़रीदारी शुरू हो जाए, तो उसके बाद ये सारी आपको खबरें बेकार लगेंगी। इस खबर का इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है इन खबरों का। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।